आइए आज परिमेय संख्याओं का भाग नामक प्रकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। परिमेय संख्याओं का भाग भी पिछले वीडियोस में हम बताए थे आपको। गुणा की विधि, परिमेय संख्याओं का गुणा ठीक उसी प्रकार है, बस इसमें थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए चलते हैं। यदि P बाई Q तथा R बाई S दो परिमेय संख्याएं हों तो P बटा Q भागा R बाई S। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि P बटा Q पहली परिमेय संख्या को R बटा S दूसरी परिमेय संख्या से भाग देना है। भाग देने से पहले, इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो देखा है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कहें या इसको हम लोग व्युत्क्रम के भी नाम से जानते हैं। यानी हमें करना क्या है कि जो भी परिमेय संख्याएं दी गई हो उनका भाग देना हो तो हम पहले पहली परिमेय संख्या को लिख लेते हैं। उसके बाद जो आगे भाग का चिन्ह होता है उसको कन्वर्ट करके गुणा में बदल लेते हैं। इसके बाद जो अगली परिमेय संख्या होती है R बाई S, उस R बाई S का व्युत्क्रम प्रतिलोम ज्ञात करके आगे मान रख देते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने बताया भी है कि गुणात्मक प्रतिलोम निकाल के रख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है गुणात्मक प्रतिलोम के विषय में। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे R बाई S का अगर हम पूछ ले गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। यानी R बटा S का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, S बटा R हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह 1 के बराबर होगा। हमने बताया भी था कि गुणात्मक प्रतिलोम में दोनों का गुणा 1 के बराबर और योगात्मक में क्या होता है, दोनों का योग 0 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या को वैसे ही लिख देंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लेंगे और R बाई S का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा S बटा में R। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंश में अंश का गुणा कर देंगे और हर में हर का, यानी P गुणे S बटा में Q गुणे R, जिसको हम कहेंगे PS बटा में QR। बात समझ गए। इसी तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए तब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि ऋण 7/12 में भाग दीजिए ऋण 2/3 का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऋण 7/12 ऐसे ही लिखेंगे। फिर हमने क्या बताया, भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे। अब उसके बाद ऋण 2/3 है, तो ऋण 2/3 का क्या निकालना है हम लोग को, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो ऋण 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। यानी ऋण 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3 बटा में क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तब ऋण 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बटा में ऋण 2। समझ गए हमारी बात। यानी पहली परिमेय को ऐसे लिख लिए, भाग को गुणा में बदल दिए और ऋण 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3 बटा ऋण 2 हो गया, उसके मान को रख दिए और रखने के बाद उसका हम सोल्यूशन ज्ञात करेंगे। तब क्या करेंगे, अंश में अंश का गुणा और हर में हर का गुणा। तो अंश में अंश का गुणा करेंगे तो 17 के 21 और हर में 12 दूनी का 24। तो ये आपका हो गया ऋण 21 बटा में ऋण 24। अब माइनस से माइनस कट गया। अब हम अंश और हर में देख लेंगे कि ऐसा कोई मान है जो अंश को भी वो कटा दे रहा हो और हर को भी कटा दे रहा है। तो हम देखेंगे कि 3 है जो अंश को भी कटा देगा और हर को भी कटा देगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। और ये 3 का पहाड़ा पढ़ने पर कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। 3 7 21, 3 बटा 24। इस प्रकार से हमारा मान क्या हो जाएगा, 7 बटा में 8 हो जाएगा। समझ में आ गया हमारी बात। देख लीजिए पुनः एक बार और समझ लीजिए। पहली परिमेय संख्या को जब दूसरी में भाग देना होगा तो पहले परिमेय को वैसे ही लिख लेंगे, भाग को गुणा में बदल देंगे, जो अगला परिमेय दिया होगा उसका उल्टा कर देंगे, या कहा ये समझ लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। उल्टा करने के बाद अंश में अंश का गुणा कर देंगे, हर में हर का गुणा कर लेंगे। इसके बाद जो कटने लायक होगा, कटने का मतलब अंश और हर में ऐसा मान जो अंश से भी कट जा रहा हो, हर को भी कटा दे रहा हो, तो उसको हम लेके कटा देंगे। वही जो मान आएगा न्यूनतम मान, वही उसका सोल्यूशन होगा। समझ में आ गया हमारी बात। तब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल आपका हो जाए ऋण 6/7 है। ठीक है, यदि इनमें एक परिमेय संख्या ऋण 8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए इस प्रश्न का, या ज्ञात करो लिखते रहे, यानी दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, और इन परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 6/7 है और उसकी पहली संख्या दी गई है ऋण 8/5, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए हम यहाँ पे आपको समीकरण के माध्यम से आपको बताते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल माने गुणा करना है, कितने परिमेय का, दो परिमेय का। मान लीजिए जब पहला परिमेय ए है और दूसरा परिमेय बी है, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, वो क्या कितना है, ऋण 6/7 है। समझ गए, इसको समीकरण के रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए। ए और बी दो परिमेय संख्या है, इन दोनों का गुणनफल ऋण 6/7 है। इसमें से एक परिमेय संख्या जो है, यानी एक ए को ले रहे हैं पहली संख्या, ऋण 8/5 है, और उसका हम गुणा कर दे रहे हैं बी में, ये ऋण 6/7 हो गया। अब देखिएगा, पहली परिमेय संख्या को हमने दूसरी परिमेय के साथ गुणा किया तो क्या मिल गया, ऋण 6/7। यदि हम इसको समीकरण के रूप में बनाए, तो समीकरण के रूप में जब बनाते हैं तो हम जानते हैं कि चिन्ह जो होते हैं वो दूसरे पक्ष में जाने पर बदल जाते हैं। जैसे बायां पक्ष के किसी अवयव को दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, या दाएं पक्ष के अवयव को बाएं में लाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यानी कि अगर प्लस है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो ऋण हो जाएगा, अगर ऋण है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो धन हो जाएगा, अगर गुणा है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। यही देखना, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं, देखिए कोई हो सकता है कोई सोच रहा हो कैसा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ऋण 8/5 गुणे बी लिखे हैं बराबर ऋण 6/7, तो कहाँ किसका चिन्ह है, गुणे का। तो जब गुणे का चिन्ह है तो हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको भाग देंगे। अब लेकिन कोई ये भी सोच सकता है, कह सकता है कि सर हम इसको गुणा को ले जा रहे हैं उधर, तो गुणा के आगे तो बी है तो बी को ले जाना है। तो चलिए हम उस चीज को समझते हैं। हम जानते हैं कि पूर्णांकों में लिख चुके हैं कि वह क्रम विनिमय का पालन करती है, जैसे 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2 कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि b गुणे कितना हो गया, ऋण 8/5, ये बराबर कितना होगा, ऋण 6/7। अब आपको तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब हम किसको लेके जा रहे हैं दूसरे पक्ष में, ऋण 8/5 को। तब 8/5 के पहले किसका चिन्ह है, गुणे का। तो अब यहाँ से b बराबर कितना हो गया, ऋण 6/7। अब जब इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, गुणा का चिन्ह तो यहाँ जाएगा तो क्या, भाग, यानी भाग का चिन्ह हो जाएगा। अब उसके आगे क्या हम लगा देंगे, ऋण 8/5, और तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हो और एक परिमेय संख्या दिया हो और इसका सॉल्यूशन निकालना हो, तो इसका सॉल्यूशन सीधे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल में से पहली संख्या को घटा देंगे। इसीलिए हम इसको इतना समझाने का प्रयास किए आपको। यानी कि हमने क्या देखा, जब आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे गुणनफल में यानी ऋण 6/7 में भाग दे देंगे किसका, ऋण 8/5 का, और जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। चलिए हम इसको तो ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या है, ऋण 6/7, अब भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। अब ऋण 8/5 को उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 5 में ऋण 8, कन्फर्म हो गया। अब क्या हो जाएगा, 5 में ऋण 8 हो गया। अब अंश में अर्श से गुणा कर दें, हर में हर से, तो ऋण 6×5 क्या होगा, ऊपर 30, नीचे हो जाएगा 7 में 8 से गुणा कर देंगे तो ऋण 56। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट गया। अब हम देखेंगे कि अंश और हर में कोई ऐसा टर्म है जिससे वो कट सकता है, तो हम देखेंगे कि ये अंश और हर में 2 से कटने लायक है, तो 2 से हम कटाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 से कटाने पर ये कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 15/28, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 6/7 है और पहली संख्या ऋण 8/5 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15/28। बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि जब प्रश्न में दिया गया हो कि गुणनफल दिया गया हो और एक संख्या दी गई हो, तो हम सीधे गुणनफल में से उस एक संख्या का भाग दे देंगे। ठीक है,
अब चलिए एक दूसरे तरीका का एक प्रश्न और ले लेते हैं जो इसमें थोड़ा सा दूसरे स्तर से पूछे। जैसे मान लीजिए तीसरा एक प्रश्न हम ले लेते हैं। मान लीजिए 8/9 को किस संख्या से, यानी संख्या यहाँ पे कैसे हम पढ़ रहे हैं, परिमेय का पढ़ रहे हैं, तो 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, ठीक है, कि गुणनफल कितना हो जाए, ऋण 16/28 हो जाए या 28 प्राप्त हो। ठीक, देख लीजिए इस प्रश्न को, यानी 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ऋण 16/28 प्राप्त हो जाए। चलते हैं, हम देखिए यहां से भी इसको हम लोग अपने समीकरण के भाषा में देख लें। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, यानी 8/9 है, इसका हम लोग सोल्यूशन निकाल दे रहे हैं। 8/9 में किस संख्या से गुणा करें, मान लीजिए वो परिमेय संख्या a है, उससे हमने गुणा किया तो क्या हो गया, ऋण 16/28 हो गया। समझिएगा, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि ऋण 16/28 हो जाए। तो हमने क्या किया, 8/9 में गुणा a कर दिया, यानी परिमेय संख्या a है, उसका दोनों का गुणनफल कितना के बराबर है, ऋण 16/28 के बराबर है। तब हम देखिए 8/9 गुणे 1 है, चाहे a गुणे 8/9 कहें, बात दोनों एक ही है। अभी आपको दोनों समझाए थे बात को, तो यानी कि अब a बराबर तो ऋण 16/28। अब 8/9 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, दाएं पक्ष में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, भाग में, क्योंकि यहाँ पे ये a के साथ गुणे के पद परिमेय के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा 8/9। अब इस प्रकार a बराबर तो ऋण 16/28। अब हम भाग को गुणे में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 9/8। अब कटा के देख लिया जाए, 8 से कटेगा तो 8 दूनी का 16, 2 हो गया। अब a बराबर ऋण ऊपर से ऊपर का गुणा 2 9 कितना हो जाएगा 18, और नीचे आपका कितना है 28। अब हम चाहे तो इसको और कटा सकते हैं, 2 9 18, और ये आपका कटेगा तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो a है, a मैंने कौन, परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, वो क्या है, ऋण 9/14 है। बात समझ में आया। यानी कि अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें गुणनफल इतना आ जाए, तो हम गुणनफल में से सीधे 8/9 को घटा देंगे। सीधे हम लिख देंगे कि दूसरी संख्या बराबर ऋण 16/28 भागा 8/9, और उसके बाद हम सोल्यूशन को सॉल्व कर देंगे, प्रश्न को, वही उसका सोल्यूशन होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, तब इससे संबंधित हम आपको 2 क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं। पहला, 18 में भाग देना ऋण 12/7 से, यानी इसको आप सरल कर दीजिएगा, सरल करो। और दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 5/6 है, तो ठीक है, यदि परिमेय संख्याओं, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 5/6 है, तथा, या इसको बोल दें है, यदि एक संख्या ऋण 7/12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए इस प्रश्न को हमने लिख दिया। यानी कि एक क्वेश्चन हमने दिया है आपका होमवर्क में, 18 में भाग देना है ऋण 12/7 का, और दूसरा हमने प्रश्न दिया है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 5/6 है। हाँ, यदि एक संख्या ऋण 7/12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे प्रकरण के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।